जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है भारत के लिए ये दोहरी खुशखबरी, ऐसे अपडेट। देखते हैं कौन सी दो साइड से खुशखबरी आई है दोस्तों। और खुशखबरी आए तो मजा ही आता है, हर कोई को वीडियो देखना जरूरी आपके लिए भी दोस्तों बनता है। वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड न्यूज है तो देख लीजिए एक बार, क्या आप थोड़ा टाइम दे दीजिए हमें भी। और इस टाइम के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने ईरान पाकिस्तान के बीच जो टेंशन्स हैं उन्हें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। और यकीन मानिए ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले खबर जान लीजिए। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद पाकिस्तान की जो सेना है उसने रिपोर्ट दी है कि ईरान के जो बॉर्डर गार्ड है, यानी कि ईरान की जो सेना है, उसने कल सुबह अचानक से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी पाकिस्तान की तरफ। और ये फायरिंग हो रही थी उस हिस्से में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला हिस्सा है और ईरान की सीमा से लगता है। और आगे पाकिस्तान की सेना ने बताया कि जो ये फायरिंग थी ये पाकिस्तान की सेना पर नहीं बल्कि जो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, उन पर की गई। और बताया गया कि जो ये लोग थे ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास ही रहते थे। हालांकि ये लोग ना तो ईरान की सीमा की तरफ जा रहे थे, ना ही किसी प्रकार की स्मगलिंग कर रहे थे, ना ही किसी और काम में लगे थे। इन लोगों पर ऐसे ही निहत्था होने के बावजूद ईरान की सेना ने गोलीबारी करी और इस गोलीबारी में अब तक कम से कम 4 पाकिस्तानी नागरिक मारे जा चुके हैं और कम से कम 3 ऐसे नागरिक हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा कई अन्य पाकिस्तानियों को मामूली चोटें भी आई हैं। वहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती वाली बात यह है कि चलो ईरान ने इनके लोगों पर गोली चलाई तो चलाई, वो भी बिना किसी प्रोवोकेशन के, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना और सरकार ने ईरान से पूछा कि आपने गोली क्यों चलाई, क्या आपको कुछ वहां पर गलतफहमी हो गई या कोई इशू था, हमें बताइए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि 24 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ना तो ईरान के बॉर्डर गार्ड ना ही ईरान की सरकार किसी ने किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान को दिया ही नहीं है और ना ही पाकिस्तान की सेना की किसी बात का वो लोग जवाब दे रहे हैं। और ईरान की मीडिया इस पूरे मुद्दे को कुछ ऐसे कवर कर रही है कि उनके अनुसार ईरान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है और जवाब ना देकर पाकिस्तान को उसकी जगह भी दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान की असली औकात और जगह है क्या। वहीं पाकिस्तान के अंदर यह मुद्दा बड़ा बन चुका है क्योंकि आम नागरिकों पर गोलीबारी हुई है और इसीलिए ईरान के खिलाफ तरह तरह के बयान चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही बयान जैसे ये लोग भारतीय सेना या भारत के खिलाफ चलाते हैं, मतलब कि हम परमाणु बम फेंक देंगे, हमारे पास पाव पाव किलो के परमाणु बम हैं, हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, कुछ इसी प्रकार के। लेकिन क्या पाकिस्तान असल में कुछ करेगा ये तो आने वाले कुछ घंटों में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान और ईरान की सेना पर टेंशन बहुत ही ज्यादा हाई हो चले हैं। वहीं बात करें भारत की तो ये भारत के लिए एकदम परफेक्ट सिनेरियो है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी पहले ही हो चुकी है और अब जो ईरान है वो भी लगातार धीरे धीरे पाकिस्तान का दुश्मन बनता जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा अब से कुछ ही दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी अंजाम दी थी जिसमें कई पाकिस्तानी मारे गए थे। और अब ये एक दूसरी तरह की स्ट्राइक है तो ईरान ने पाकिस्तान पर कर दी है। लेकिन एक बात तय है कि इन दोनों देशों की टेंशन का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलने वाला है, इसीलिए भारत के लिए उतना ज्यादा अच्छा है जितना इन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़े। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। और ये अच्छा है, ईरान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी बढ़े इसमें भारत का फायदा ही है। लेकिन मानवता भी देखनी पड़ेगी भाई, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे फायदा ही देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान को तो कोई भी ठोके भाई, मैं तो भाई खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे को मजा आता है। इन लोगों ने जब हमारे देश में जब घुस घुस के हम, आप 26/11 भूल गए क्या? 26/11 जहाँ पे हमने तो भाई उसका फिल्म मूवी भी देखा, उसके वीडियोस भी, लाइव वीडियो भी देखे थे उस समय के। तो ये इसके लायक है क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, फिर लोग भी बिना वजह ही भारत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन देखो
ऊपर वाला जो है ना वो सब कुछ देखता है, ऐसा समझ लो। उसको आप जो कर्म करोगे ना वो वैसा ही फल देगा। हाँ। आप अच्छे कर्म करोगे अच्छे हाँ, फल मिलेगा, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि जहन्नुम में आप पाकिस्तान में जाओ तभी फल मिलेगा, इसी यहाँ पे धरती पे ही भुगतना पड़ेगा। वहां टाइम नहीं है भगवान के पास कि आपके कुछ सुने। उसके पास बहुत सारे मैनेजमेंट वाले लोग हैं, होंगे भगवान ऊपर वालों के पास, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं सुना भी। मैं मान रहा हूँ ऊपर वालों के पास भी मैनेजमेंट वाले, और उसके पास टाइम नहीं है। और जैसे कि हमारे देश में 140 करोड़ जनता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जनता ऊपर वाले की है ना। इतना टाइम नहीं है कि आपको कोई जवाब देगा। आपको सजा इस धरती पे आप पैदा हुए हैं जहां पे आपने खराब कर्म किए हैं, आप जन्म में उस 6ठे या तो 7वें दिन ही आपकी पूरा लेखा जोखा लिख दिया गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सजा मिल रही है। अब वो कैसे मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, इसमें हम क्या कर सकते भाई। वो भगवान का काम है, अल्लाह का काम है, वो दे रहा है, ले लो, प्रसाद है, समझ के खा लो। नहीं समझ में आया ना पाकिस्तान में आपको, ये आपको कभी नहीं समझ में, क्योंकि अब तक आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। आप दूसरे लोगों के साथ ही ये सब कर रहे थे। हमें भी दया है, हमें भी अंदर से वो होता है कि यार आम नागरिक होंगे, उसकी जाने जा रही है, हमें भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीने में दिल नहीं है, सबके पास होता है। लेकिन वो उसी दिन समझ में आता है जब हमारा कोई करीबी के साथ ऐसा। हाँ। आपको ये सारी चीजों से कोई लेवा, और वैसे भी पाकिस्तान मीडिया में सारी चीजें दिखाई भी नहीं जाएगी। वो पाकिस्तान तो ऐसा दिखाएंगे कि हमारे 4 नागरिकों के साथ ये किया तो हमने 4 थे, वो डायरेक्ट गुना 10 कर दो, हमने उसके 40 को उड़ा दिए। हमारे पास वो क्या बोलते पाव किलो के हैं, ठीक है, हम ईरान को मिटा देंगे। आपके घर में जो दिया चल रहा है ना वो भी आप नहीं बुझा सकते हो पाकिस्तानियों, आपकी औकात नहीं है रफी। आपका टाइम आ चुका है, पाप का जो घड़ा था वो आपका भर चुका है, अब फटेगा। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।